Okay, class, our next topic is about uptake of water by roots. अब क्लास ये उसी की तरह से सेम इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से मेथड जो से होते हैं जिसके ज़रिए वाटर जो सा है वो प्लांट के अंदर जाता है, या इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है ऑस्मोसिस के बारे में। जैसे पीछे हम लोग पढ़ के हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, इस तरह इसके अंदर इन्होंने ऑस्मोसिस के बारे में बताया हुआ है। अब क्लास ऑस्मोसिस हमें पता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि क्लास एक मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अंदर से अंदर बाहर जो सी हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर ट्रांसफ़र होगी उस मेम्ब्रेन के ज़रिए, उसको वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब क्लास ऑस्मोसिस जो सी है उन्होंने कहा इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। अगर क्लास वाटर के मॉलिक्यूल जो से सेल के अंदर आ रहे हैं तो एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। अगर क्लास वाटर के मॉलिक्यूल जो से हैं वो बाहर जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। यानी कि अगर ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अंदर से वो बाहर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। जबकि अगर अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो अंदर बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। अब क्लास फर्स्ट पैराग्राफ में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी हुई थी, उसके बाद उसकी टाइप्स थी 2, एक थे हमारे पास एक्सोऑस्मोसिस और एक हमारे पास था एंडोऑस्मोसिस था। अब क्लास सेकंड पैराग्राफ जो सा है वो दोबारा रिपीट किया हुआ है, जितना मैंने मार्क किया हुआ है चाहे उतना कर लेना काफ़ी है। दोबारा इसमें क्या रिपीट किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है, जो सेल वॉल होती है एपिडर्मल सेल की, यानी कि जो रूट होती है उसके सबसे बाहर जो सी होती है, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, ये एपिडर्मल हमारे पास एपिडर्मल लेयर होती है। तो क्लास इन्होंने कहा है इसकी इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास परमिएबल होती है, यानी कि फ्रीली परमिएबल होती है वाटर के लिए और दूसरे मिनरल के लिए। फ्रीली परमिएबल का क्या मतलब होता है, यानी कि इससे पास कर सकते हैं वाटर और मिनरल। लेकिन क्लास उन्होंने कहा कुछ आइंस के लिए ये पार्शल या डिफरेंशियली परमिएबल होती है, यानी कि उनको पास नहीं होने देती सोल्यूशन के अंदर। अब उन्होंने कहा क्लास से जो वाटर और मिनरल अंदर एंटर हो रहे होते हैं वो कहाँ कहाँ से पास करते हैं, उन्होंने कहा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एंटर होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है, तो वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर एंटर होते हैं, वाटर जोन सा होता है। और क्लास क्योंकि हमारे पास ऑस्मोसिस भी यही होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर एंटर होना वाटर मॉलिक्यूल का, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जोन से होते हैं एपिडर्मल सेल के अंदर एंटर होते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और उसके बाद कोर्टेक्स के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद ये कोर्टेक्स के अंदर एंटर हुए हैं, उसके बाद हमारे पास एंडोडर्मिस के अंदर एंटर हुए हैं, उसके बाद हमारे पास एंटर होंगे पेरिसाइकल के अंदर और फिर जाइलम सेल्स के अंदर। अब क्लास वाटर जब यहाँ से एंटर होता है, इसके अंदर यहाँ से एंटर होता है, तो क्लास यहाँ पे 3 रास्ते होते हैं गुजरने के, 3 पाथ बने होते हैं, यानी कि जब वाटर इधर एंटर होता है एपिडर्मिस के अंदर, तो यहाँ से जाइलम सेल तक जाने के इसके पास 3 वेज होते हैं, 3 पाथवे होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन से हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे नेक्स्ट पेज के ऊपर है, और वैक्यूलर पाथवे है। तो क्लास इन तीनों पाथवे को हम लोग स्टडी करेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने हैं। अब क्लास यहाँ पे सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे दोनों शो हो रहे हैं। ये ऊपर वाला जो ग्रीन वाला है ये हमारे पास रास्ता है एपोप्लास्ट का, जबकि सिम्प्लास्ट का ब्लू वाला है। हम लोग अभी सिर्फ एपोप्लास्ट की बात करते हैं। अब क्लास अकॉर्डिंग टू बुक वर्डिंग, एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, प्लांट की रूट के अंदर जो सेल होते हैं उसके एडजेसेंट सेल आपस में अटैच होते हैं और सेल वॉल जो सी है वो सारी की सारी एडजेसेंट हो जाती है। तो क्लास ये एक सिस्टम मान जाता है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, यानी कि ये सब सेल्स की जो सी सेल वॉल है वो क्या होगी, आपस में अटैच होगी। ये क्लास ऑरेंज हमें जो बाउंड्री नज़र आ रही है सेल वॉल है, और ये क्लास पूरी प्लांट रूट के साथ साथ चल रही होती है। अब ये सेल जो से हैं वो सारे चल रहे होंगे, यानी कि प्रेजेंट होंगे। और क्लास जब भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो सा है वो सिर्फ क्लास सेल वॉल को फॉलो करता करता जो सा है वो पहुंचता है जाइलम सेल तक, तो क्लास हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा एपोप्लास्ट पाथवे सिर्फ किसको फॉलो करता है, सेल वॉल को फॉलो करता हुआ जाने की कोशिश करता है जाइलम सेल तक। अब क्लास हमने पिछले टॉपिक में यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ा था, मैंने यहाँ पे भी बताया था, अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्लास मैंने पीछे भी बताया था एपोप्लास्ट पाथवे का, और अब भी मैं एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमेशा जब एपोप्लास्ट पाथवे क्या करता है,
डर्मिस के अंदर पहुंचता है, एंडोडर्मिस तक पहुंच के, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या होता है, वहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके आगे ये नहीं पहुँच पा रहा होता। तो इन्होंने यही कहा है कि क्लास ये हर जगह कॉन्टीन्यू रहता है, सिवाय ये एक जगह पे आकर डिसकॉन्टीन्यू हो जाता है, डिसकॉन्टीन्यू इन दी एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो क्लास ये पूरा पाथवे फॉलो करेगा, लेकिन क्लास एंडोडर्मिस में आके ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जो कि उसके आगे नहीं बढ़ने दे रही होती। अब क्लास हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारे पास आ जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। उन्होंने कहा द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, यानी कि क्लास सारे सेल्स जो उनसे हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्लास इसके ऊपर वाले के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्व थी, सिर्फ सेल वॉल। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्व है, हमारे पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, क्योंकि ये हम लोग रास्ता जो है वो सेल्स के अंदर से गुजर है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर से गुजर है। तो इसमें क्या होता है क्लास के सेल जो से होते हैं उनके सबके साइटोप्लाज्म आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्लास सबके जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्सअप हुए होते हैं। किस तरह मिक्सअप हुए होते हैं, विद दी हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्लास ये हमारे पास ये एक साइटोप्लाज्म है, दो सेल्स का क्या हुआ है, मिक्सअप हुआ हुआ है, इन दोनों का भी साइटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हुआ हुआ है। किसकी वजह से, ये दरमियान में जो इनके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब क्लास में बुक की थोड़ी वर्डिंग भी रीड कर देती हूँ। उन्होंने कहा दी साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल इज कनेक्टेड विद वन एंड अदर। ये क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में नेबरिंग सेल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और किसके जरिए कनेक्ट हुए, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा विच आर साइटोप्लाज्मिक स्टैंड दैट एक्सटेंड थ्रू पोर्स, जो कि क्लास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और पोर्स के जरिए क्या होते हैं, ये ओपन हो रहे होते हैं सेल वॉल के अंदर। अब क्लास रूट सेल कभी कभी एज अ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी काम कर देते हैं। पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ आयन को यानी कि गुजरने नहीं दे रहे होते, तो उन्होंने कहा उस सिस्टम के अंदर इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इन सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा होती है, ये तीनों एज अ काम कर रहे होते हैं पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ों को सिर्फ अब ये सिम्प्लास्टिक पाथवे के ज़रिए गुजरने दे रहे होते हैं, बाकी कुछ आयंस को गुजरने नहीं देते। अब क्लास ये डायग्राम भी इजी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये डायग्राम भी ड्रॉ करने की कोशिश करना, वरना क्लास जिसको मुश्किल लगे वो ये वाले डायग्राम ड्रॉ कर ले, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस तीनों के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्यूलर पाथवे आ गया, उसके अंदर भी एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि वो किसके ज़रिए मूव करती है, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास ये किसके ज़रिए मूव करता है, जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिस होती हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए। आगे हम लोग देखते हैं क्लास वेक्यूलर। अब क्लास ये यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारे पास आ रही है ये सेल्स की जो वॉल है उसके ज़रिए मूव कर रहा है, उसको ए वाले को हम कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। जबकि क्लास ये जो सेल के बिल्कुल साइटोप्लाज्म के सिर्फ अंदर से मूव कर रहा है, बी वाला, उसको हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे। सी वाला देखो क्लास, तो सी वाला जो सा है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे दोनों का जो सा है वो कंबाइन करके है, क्योंकि वो जो सा है वो क्लास सेल वॉल के अंदर से भी गुजर है, देखो यहाँ मिड से सेल वॉल के अंदर से भी गुजर है, और क्लास ये अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर से भी गुजर है। तो क्लास यही है हमारे पास कि वाटर गोज़ इनटू द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। इन्होंने कहा कि वाटर जो सा है वो सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है एंड देन इनटू द वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर से मूव करता हुआ वैक्यूल मूव करता हुआ दूसरे सेल के वैक्यूल के अंदर फिर एंटर होगा, फिर उसके नेक्स्ट सेल के वैक्यूल के अंदर वो क्या करता है, जाइलम सेल्स तक पहुँच जाता है। अगर क्लास में बुक की वर्डिंग रीड करूँ तो वाटर मालिक्यूल मूव फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल, यानी कि अपने नेबरिंग सेल के जो वैक्यूल टू उसके वैक्यूल से पास करता हुआ जाइलम सेल तक पहुँचता है, क्रॉसिंग द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट इन द प्रोसेस। उन्होंने कहा इस प्रोसेस के अंदर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों को वो क्या करता है, दोनों प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। और उन्होंने कहा ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किसके जरिए होता है, ऑस्मोसिस के जरिए होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। उन्होंने कहा क्योंकि वाटर एंटर हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, इस वजह से उन्होंने कहा वाटर मूव्स पैसिवली डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डाउन होती जाती है, यानी कि नॉर्मलाइज होती जाती है। तो क्लास ये तीनों के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से तीनों टॉपिक याद करने हैं। डायग्राम चाहे ये बना लो, चाहे जो मैंने पहले भी बताई थी वो वाली ड्रॉ कर लेना।